पिछले क्लास में कहाँ तक खत्म किए थे? न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। क्या होता है जल्दी बताओ, उसमें क्या पढ़ा है? जल्दी बोलो। हाँ क्या पढ़ाए थे? गोल्डन राइस का एग्जांपल दिए थे Golden rice में क्या रहता है? ऑर्गेनेरिया ये बैक्टीरिया डाल के हम लोग उसको डैफोडिल प्लांट का जिन और एजुरिया बैक्टीरिया का जिन दोनों को मिक्स करके गोल्डन राइस में डालते हैं। सेकंड नंबर वाला लिखेंगे टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। क्या है ये? नॉर्मल टमाटो। टमाटर दिख रहा ना, रेड रेड टमाटर। हो गया? देखो टॉपिक का नाम क्या है? टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है? देखो घूमना नहीं है। अरे भाई कटाई। देखो पोस्ट, देखो टू रिड्यूस क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब काटने के बाद जो लॉस होता है उसको क्या करना है? कम करना है। देखो अब मान लो ये एक नॉर्मल टमाटो का प्लांट है और इस नॉर्मल जो प्लांट है इसमें टमाटो ये तो पक गया, लेकिन क्या देखते हो तुरंत जल्दी खराब हो जाता है कि नहीं? खराब होगा कि नहीं? पकने के बाद अगर तोड़ दिए तो खराब होगा कि नहीं होगा? कि रहेगा हमेशा 10 दिन तक रह जाएगा? नहीं रहेगा। तो क्या होगा जब काटने के बाद इसको क्या करना है? रोकना है कि ये पके नहीं। मेन मेरा इसका उद्देश्य क्या है कि इसके राइपनिंग को स्लो करना है। ऐसा राइपनिंग को स्लो करना है जिससे लॉन्ग टर्म तक हम इसको आगे स्टोर कर सके। इसलिए क्या लिखा है? टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट। जब तक पेड़ में रहेगा तब तक
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टूटने के बाद इसका रैपनिंग को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कि स्लो करेंगे, ये बता स्लो करेंगे ताकि धीरे धीरे पके और लॉन्ग टर्म तक आए। तो देखो इसमें हम लोग क्या कर दिए, जीन को ट्रांसफर कर दिए। जैसे ये जीन ट्रांसफर हुआ तो ये क्या बन गया बताओ, ट्रांसजेनिक प्लांट। और एग्जांपल इसका क्या हो गया, देखो है चलो निकालो 12 नंबर चैप्टर। मिला ठीक है। अच्छा बताओ, दो सेल वाल के बीच में कैसा लैम्बडा पढ़ा थे, याद है कैसा मिडिल लैम्बडा किसका बना रहता है, मिडिल लैम्बडा कैल्शियम पैक्टेट ये सब पढ़ाए थे, पैक्टिन पढ़ाए थे, बना कर कराएगा बताते हैं। पढ़ाए थे सेल में, फ्रूट्स ऑफ राइपनिंग को बचा से रैपिंग मतलब क्या है, तो फ्रूट कैसा हो जाएगा पकने के बाद, पकने के बाद सॉफ्ट होगा कि हार्ड होगा, क्यों सॉफ्ट होता है वही रीजन लिखा हुआ है। हाँ सेल लूज क्यों होता है, इनको डिसॉल्व कर देना, समझ गए। चलो देखो आप समझो कॉन्सेप्ट, ये हुआ टोमेटो का प्लांट, ये टोमेटो पक रहा, किसके वजह से पक रहा, देखो तो ये जो वॉल है इसके वॉल के बीच में क्या पाया जा रहा है, मिडिल लैमेला, और मिडिल लैमेला में क्या रहता है पैक्टिन, और ये जो है एक एंजाइम है, क्या नाम है पॉलीग्लूकोयूरानेज। ये पॉलीग्लूकोयूरानेज मिडिल लैमेला पे काम करता है और किसको डिसॉल्व कर देता है बताओ, पैक्टिन को डिसॉल्व कर देता है। जैसे ये पैक्टिन डिसॉल्व होता है तो सेल क्या होता है, लूज हो जाता है, और सेल जब लूज हो जाता है तो क्या होता है, फ्रूट सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट क्यों होता है फ्रूट, क्योंकि फ्रूट क्या हो गया, लूज हो गया, पक गया है, यानी फ्रूट पक चुका है। तो कौन पका रहा है बताओ, पॉलीग्लैक्टोयूरानेज। अच्छा बताओ अब हमको करना क्या होगा, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में, अगर हमको इसको बचाना है लॉन्ग टर्म तक तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सूची में आंसर लिखा हुआ है, सोच के बताओ। तो लॉन्ग टर्म तक अगर बचाना है तो रैपिंग को क्या करेंगे, उसको जो डिसॉल्व कर देना है ना, हाँ उसको नहीं करना है,
हाँ, तो क्या होगा, डिले कराना है हमको और राइबोज को डिले कराना है, और राइबोज को डिले कराना है तो हमको किसको, पॉलीग्लूकोयूरेनेज को क्या करना है, स्टॉप करना पड़ेगा या धीरे करना पड़ेगा, तभी तो धीरे धीरे पकेगा। तो मेन इसका रोल किसका हुआ, पॉलीग्लूकोयूरेनेज का। समझ गए बात को। अब देखो इसको स्टॉप कैसे करेंगे, इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए एंटीसेंस क्या करता है बताओ, एंटीसेंस का जरूरत पड़ता है कि सेंस का, प्रोटीन बनाने के लिए। और मोटा टर्मिनेटर ये सब पढ़े हो ना जी, किसमें होता है मोटा टर्मिनेटर, सब भूल गया है। चलो बना चलो देखो एक बात हमको समझाओ, हमको क्या करना है, किसको रोकना है, पॉलीग्लैक्टोयूरेनेज को क्या करना है, रोकना है कि स्टॉप स्लो करना है ना, सुनो देखो हम बताए थे सेंस और एंटीसेंस दोनों बताए थे तुम लोग का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, कौन प्रोटीन्स बनाता था बताओ, सेंस की एंटीसेंस बनाता था,
जिसके पास सेंस रहेगा वही ना एमआरएनए बनाएगा जी, और जिसके पास एमआरएनए का वही प्रोटीन बनाएगा, और जिसका प्रोटीन होगा वही तो एंजाइम बनाएगा। तो ये सेल हुआ, सेल के अंदर क्या है सेंस, और ये क्या है एंटीसेंस, टर्मिनेटर और टर्मिनेटर। देखो क्या बनाया आरएनए बनाया, आरएनए से क्या बनाया, और ये अल्टीमेटली पॉलीग्लाइकोयूरेनेज क्या एंजाइम ही तो है। फिर क्या बनाया सेंस, एंटीसेंस क्या बनाया सिमिलर चीज है, प्रोटीन बनाया, और ये क्या बनाया पॉलीग्लाइकोयूरेनेज। अब हमको बताओ इसमें स्टॉप कैसे करेंगे हम इसको, हमको रोकना है इसको, तो क्या करना होगा बताओ जल्दी बताओ। एंजाइम को नहीं बनने देंगे, लेकिन कैसे नहीं बनने देंगे कुछ समझ में आ रहा है? सेंस से बनता है। अच्छा बताओ प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड बनाता है एमआरएनए या डबल स्ट्रैंडेड बनाता है एमआरएनए? प्रोटीन, हाँ ये सब भी भूल गया था। जल्दी बोलो। अरे डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए रहेगा तो डबल प्रोटीन बनाएगा तो वेस्ट नहीं जाएगा, प्रोटीन वेस्ट ना हो जाएगा। तो कौन स्ट्रैंडेड बनाता है सिंगल स्ट्रैंड। तो क्या जा रहा था बोलने में तुम लोग को, देखो हम यहाँ पे ऐसा चीज कर देंगे जिससे डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनेगा, और डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनेगा तो क्या होगा उसको प्रोटीन्स को बनने नहीं देगा, और जब प्रोटीन्स नहीं बनेगा तो क्या होगा पॉलीग्लाइकोयूरेनेज को नहीं बनने देगा। यानी हमको क्या करना है डबल स्ट्रैंडेड करना है। तो देखो ये सेंस है और ये एंटीसेंस है, अब इसको हम पलट देंगे तो ऊपर में क्या आ गया, चल देखो एंटीसेंस और क्या आ गया सेंस। तो देखो इधर इसको क्या आ गया टर्मिनेटर, और इधर क्या आ गया प्रमोटर। चलो अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा आरएनए बनेगा ना जी, आरएनए देखो आरएनए के बाद क्या बनेगा बताओ जल्दी बोलो। हाँ प्रोटीन बनने देगा नहीं ना बनने देगा, क्यों नहीं बनने देगा आप सुनो। देखो जैसे कि यहाँ पे हो गया इसका आरएनए और इसका आरएनए दोनों मिलाकर कितना स्ट्रैंड होगा ये बताओ, डबल स्ट्रैंड होगा। जब डबल स्ट्रैंड होगा तो ये कभी एंजाइम को बनने देगा नहीं, बनने देगा स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप हो जाएगा तो क्या पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को हम बता सकते हैं नहीं, तो यही ने जीन ट्रांसफर किए थे। तो देखो ऐसे लिखो पहले कैसा बना डीएस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। हो गया चलो देखो हम अब देखो तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये दोनों को जब स्टॉप ही कर देंगे तो फिर पकेगा कैसे।
आ रहा है ना दिमाग में? तो देखो ये इसको छोड़ के रखें कि नहीं? इसको छोड़ के रखें ना जी, कुछ तो सेल में छोड़ना होगा ना, तो ये क्या करेगा, स्लो स्लो पकाएगा, बाकी ये दोनों जो तेजी से पकाने वाला था क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या करा रहा बताओ, दिस प्रोसेस स्लो रैपनिंग, यानी अगर ऐसा जीन ट्रांसफर कर दो प्लांट में तो वो क्या करेगा, रैपनिंग का प्रोसेस को स्लो कर देगा, जिससे क्या होगा, लंबे समय तक हम उसका यूज कर सके। इसी को बोलते हैं क्या, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। यानी मेरा मकसद यही था कि जीन ट्रांसफर करके डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनाएंगे। अगर डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन गया तो वो प्रोटीन्स को बनने नहीं देगा, और प्रोटीन्स को बनने नहीं देगा तो उस एंजाइम को बनने नहीं देगा, और वो एंजाइम ज्यादा नहीं बनेगा, वो पकने नहीं देगा, पकने नहीं देगा तो क्या होगा, धीरे धीरे पकेगा, क्योंकि इसके पास क्या यही बच गया, ये धीरे धीरे पकाएगा और लॉन्ग टर्म तक पकेगा, जिससे क्या होगा, बहुत दिनों तक हम उसको यूज कर सकते हैं। यही था हमारा क्या, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। समझ में आया कि लिखो इसमें कुछ पॉइंट। This transgenic tomato has larger जेब के बाद क्या लिखा? सेल्फ है, सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ उसका अपना लाइफ बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो कैसा होगा, डिलेड राइटनिंग ना, डिलेड राइटनिंग। It developed by antisense क्या था, टेक्नोलॉजी।
टॉलरेंस देखो cold drop salt हो गया। देखो एक्ट नंबर क्या है, टू इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट क्या एबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेस मतलब, तो देखो एबायोटिक मतलब क्या होता है, कोई बायोलॉजिकल चीज नहीं है। एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड ड्रॉप सॉल्ट और क्या हीट, अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या टॉलरेंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो दिक्कत होगा ना, तो प्रोडक्शन में नहीं बढ़ेगा। तो क्या करेंगे, देखो ये नॉर्मल प्लांट है, इसमें क्या हुआ प्रोडक्शन तो डिक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि कैसा है इसमें कोई टॉलरेट करने का पावर नहीं है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं जीन ट्रांसफर कर रहे हैं।
कौन वाला? सॉल्ट टॉलरेंस करने का पावर वाला तो जीन को ट्रांसफर कर रहा है। यानी क्या सॉइल में किसका कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है? सॉल्ट का बढ़ा हुआ है। अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहेगा तो ये हानि करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा तो क्या होगा? दिक्कत होगा कि नहीं होगा? दिक्कत होगा तो इसका प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करने देगा। अच्छा प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करने देगा तो इसके अगेंस्ट में हम लोग नया प्लांट बनाया है, उसमें जीन को ट्रांसफर कर दिए। जीन जो ट्रांसफर हुआ कैसा प्लांट बन गया? प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा और कैसा प्लांट हो गया? ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया। कैसा ट्रांसजेनिक प्लांट है बताओ? जो सॉल्ट के स्ट्रेस को क्या कर देगा? झेल सके। To produce biopharmaceutical product. Production of iodine in seed of Brassica nepus.
क्रश करके उसको फिर उसमें डालेंगे तो ये हाइड्रोजन कल बताएंगे पूरे अच्छे से, ठीक है ना। तुम लोग अपने से आना पड़ते थोड़ा। ये क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है।